दांव छोड़ने से कोई अर्थ नहीं है कि आप हार जाओगे। दांव छोड़ने का मतलब ही है, जब शेर 2 कदम पीछे करता है ना, इसका ये अर्थ नहीं है कि शेर डर गया या हार गया। शेर 2 कदम इसलिए पीछे करता है ना कि वो आगे और तेजी से छलांग लगा सके। ओके, तो आपको क्या समझ में आ गया कि आपके पास लोन है, आपके पास लाइबिलिटीज है, आपके पास स्कूल के फीस है, आपके पास XYZ है। ये सारी बातें वो बातें हैं जो दांव चलना है आपको, लेकिन आपको देखना होगा कि ये दांव चलते 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 आपका समय कम पड़ जाता है। वापस से आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि बेसिकली शुभ वरदान करता क्या है, शुभ वरदान आपके लिए क्या अवेलेबल करा रहा है, शुभ वरदान क्या नहीं करता है। शुभ वरदान आपके लिए वो नहीं करता है जो आपको अभी तक पता है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, वड़क्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम नवीन साहू है और मैं shubvardhan.com में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो आपको देने वाला है क्या, आपको देने वाला है अगला एक्टिविटी, जहां पर आप एक्टिविटी करके ये चीज़ पहचान पाओगे, जान पाओगे कि जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसको प्रैक्टिकल करने में क्या मिलता है। बट हमने इसमें थोड़ा सा एक एडिशन किया है कि जो मंडे से हमारा प्लानिंग था कि हम एक्टिविटी पार्ट स्टार्ट करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि वो एक्टिविटी पार्ट मंडे से ही स्टार्ट करें, ठीक है ना। जो आज सैटरडे का क्लास है, हम उसको खास क्लास करना चाहते हैं कि स्पेशल क्लास करना चाहते हैं। वापस से आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि बेसिकली शुभ वरदान करता क्या है, शुभ वरदान आपके लिए क्या अवेलेबल करा रहा है, शुभ वरदान क्या नहीं करता है। शुभ वरदान आपके लिए वो नहीं करता है जो आपको अभी तक पता है। जैसे कि आपका एक अभी करंट स्टेट है और वहाँ के करंट स्टेट के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे बातें हैं जो आपको अपनी डिज़ायर स्टेट की बातें करता है, आपकी ड्रीम की बातें करता है। शुभ वरदान ये काम एकदम नहीं करता है, आपका करंट स्टेट को आपके ड्रीम स्टेट, आपके डिज़ायर स्टेट से मैच नहीं कराता है। तो शुभ वरदान करता क्या है? शुभ वरदान का कहना है कि एक प्रेजेंट रियलिटी है आपकी। जी हाँ, प्रेजेंट रियलिटी, ये जो अभी समय चल रहा है यही आपकी सच्चाई है। और आप कुछ भी बोल दो, जो दिख रहा है वही सच है, जो हो रहा है वही सच है आपके लिए। वैसे में जो प्रेजेंट रियलिटी है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो, यानी वास्तविकता को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप उसके आगे की बातें प्रैक्टिकली कर भी पाओगे, ऐसा शुभ वरदान का मानना है। तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे, हम सीधा एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रेजेंट रियलिटी से आपकी ओरिजिनलिटी की तरफ शिफ्ट करना। अब प्रेजेंट रियलिटी क्या है, अब आप बहुत ढंग से समझिएगा कि प्रेजेंट रियलिटी क्या है। प्रेजेंट रियलिटी आपका फुल ऑफ डर है। क्या है? फुल ऑफ फियर है। क्या फियर है आपको? क्या आपको एक पहले एग्जांपल पूछता हूं, आप आंसर टाइप कीजिएगा कमेंट में, नीचे टाइप, है ना। क्या है वो? कि आपको स्वादिष्ट खाना और भूख दोनों में सबसे पहले क्या चाहिए? आपको सबसे पहले स्वादिष्ट खाना चाहिए या सबसे पहले अच्छा खासा भूख चाहिए? बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास भूख होगा तो स्वादिष्ट खाना हो या स्वाद रहित खाना हो, वो खाना आपको लगेगा आपके जरूरत का हिस्सा है। आपका पेट भरा हो, बहुत ज़्यादा आप संतुष्ट हैं, अगर आपके सामने किसी भी तरह का लाई मिठाई या पकवान, किसी भी तरह का आहार रख दिया जाए, आप उसे अंदर कंज्यूम करने में बिलीव नहीं करते हुए आप उसे अवॉइड करोगे। ओके ना? ओके। अब आते हैं फियर के ऊपर में, कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, मार्ग अंधेरा है, आपको पता है जंगल है, जंगली जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, जहरीले सांप हैं। आपको उस रास्ते से गुजरने में पक्का भयभीत होना चाहिए, आपको सतर्क होकर चलना चाहिए, इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। ये वास्तविक सच है आपका, ये आपका वो बात है जो एकदम एग्जैक्ट बात है कि यहाँ पर डर का होना लाजमी है। अब इसी को आगे बढ़ के समझते हैं कि आप एक जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। अब उस जंगल के रास्ते से जाते वक्त क्या मिला? आपको एक झोला मिला, और जब आपने झोले को देखा, टटोल के उसको खोला, उसका मुंह, तो आप अवाक रह गए। उसमें हीरे जवाहरात, बेशुमार कीमती धन उसके अंदर था। अब क्या लगा आपको? अब वो डर जो वास्तविक था, वो डर छू हो गया, और आप कौन से बात पे आ गए? अब आप आ गए उस धन को समेटने और संजोने में, उसको संभालने के डर में, कि कहीं कोई मुझसे ये धन लूट ना ले। आपको अपने जान से प्यारा वो धन अब लगने लगा कि आप उसे बचाने के सिलसिले में, आप वो जो रास्ता था, जिस रास्ता को आप तय कर रहे थे, जहाँ खतरा कम था, बावजूद इसके आपके डर के आप चल रहे थे, अब आपने क्या किया कि उस मार्ग से हटना चाहें, क्योंकि कहीं उस मार्ग पे वो इंसान ना आ जाए जिसने वो झोला गिराया है या फिर जिसने वो झोला छोड़ा है। वो धन से भरा हुआ थैली आप
अपने साथ ही रखना चाहते हैं, और उस धन से भरा हुआ थैली को अपने साथ रखने के सिलसिले में वो जो वास्तविक डर था ना, जो आपका प्राण से ताल्लुक रखता था, आप उसको अनदेखा करते हुए उस थैली के साथ आप उस घने जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां और ज़्यादा खतरा, जो वास्तविक खतरा है, जो जंगली जानवर का खतरा है, जो जहरीले सांप का खतरा है, वो आपको मत समझ आ रही है। यानी अब आपको अपने जान से प्यारा वो धन हो गया। इसका मतलब कि एक वास्तविक डर है और एक काल्पनिक डर है। वो काल्पनिक डर जो आपको लग रहा है कि कोई आएगा और आपसे ये धन लूट लेगा, कोई आएगा, ये धन जो आपके हाथ लगा है वो आपसे कोई अपना बना लेगा और आपको वापस से अपनी पुरानी स्थिति में छोड़ दे, इवन वो आपको कहीं जान ना मार दे इस सिलसिले में। तो आपके पास अपनी मृत्यु को लेके, अपने सर्वाइवल को लेके, अपने प्राण को लेकर के हर वक्त एक भय रहता है। तो भय रहता तो है, लेकिन वास्तविक और काल्पनिक में समझना होगा बातें। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। एक और बात समझिए, यहाँ पे एक और बहुत मजबूत बात है यहाँ पे समझने के लिए, कि हम बेसिकली गड़बड़ कहाँ करते हैं। हम बेसिकली गड़बड़ करते हैं कि हम अपनी सच्चाई को, अपनी ओरिजिनलिटी को भूलते हैं कि हम सभी को, हम कितने पारंगत हैं, हम कितने मूर्ख हैं, हम कितने जलील हैं, हम कितने अच्छे हैं, खराब हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम धरती से उपजा हुआ फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं, या फिर हम मांसाहार करते हैं। वो भी मांस जो हम खा रहे हैं, वो जीव जंतु जो भी प्राणी है ना, वो इस धरती की, इस मट्टी की ही देन है। तो हम इस धरती से, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ हर चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं और अपने आप को सर्वाइवल देते हैं। एकदम वास्तविक सच है। बावजूद इसकी एक और बात हमें समझ में आया कि हम मट्टी से ही निकले हैं और मट्टी में ही विलीन होंगे। हमारा जन्म और मृत्यु, यही दो बड़ी सच्चाई है। इसके बाद तीसरी सच्चाई नहीं है। बाकी सारी चीजें हम आडंबर करते हैं। यानी अगर हम इस बीच में, जन्म से मृत्यु के बीच में क्या करते हैं, अगर हम इस जन्म से मृत्यु के बीच में अपने आप को एक प्लेयर, एक गेमर मानते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक जुआड़ी मानते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारे अपने खेल के प्रति, हार और जीत के प्रति मोह और लालच रखते हैं। ठीक है ना, हमारा उससे आसक्ति है, हम उससे जुड़ते हैं। क्या ये सच है कि हम अपने गेम के प्रति, हम या फिर हमारा गेम हमारे हिसाब से चलता है, या फिर हमारे गेम हमारे पासे के हिसाब से हम चलते हैं? कौन किसको बांध रखा है? तब पता चलेगा कि हमें पासा ने बांध रखा है, हमें उस खेल ने बांध रखा है, ना कि हमने उस खेल को खेला है, बल्कि खेल मुझे खेल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपको पता चलता है कि आपका व्यापार को टिकाए रखने के लिए आपको भागना और दौड़ना पड़ता है, आपका व्यापार नहीं दौड़ता है आपको टिकाए रखने के लिए, तो आपको इससे क्या समझ में आता है? इससे एक और मजबूत बात समझ में आती है कि आप और आपका व्यापार, आप और आपका काम, इसके बीच में जो धार है वो क्या है, कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा हुआ तो आपको लगता है कि आपका मेहनत का फल है, लेकिन आपके साथ जहाँ कुछ गड़बड़ होने लगता है तो आप कहाँ पहुँचते हो? दौड़ के मंदिर की तरफ पहुँचते हो, भगवान की शरण में जाना चाहते हो, उनके साथ अपना कनेक्शन बना के विनती करना चाहते हो, आग्रह करके उनको अपने परसुएशन में ले करके उनके साथ कनेक्शन बना करके अपने आप को एक ढारस दिलाना चाहते हो। ये दोनों बात किस बात का प्रतीक है? ये दोनों बात उस बात का प्रतीक है कि ना तो आपको अपने ऊपर भरोसा है और ना ही आपको इस कुदरत, इस नेचर, इस व्यवस्था पे, इस भगवान की व्यवस्था पे आपको भरोसा है। ये दोनों ही बात नहीं होने की वजह से आप क्या करते हो? भागते रहते हो। कभी व्यापार को टिकाने के लिए, खुद को टिकाने के लिए, आप हर तरह की चीज़ों से जब डरते हो कि आपको कोई छोड़ देगा, आप से कुछ छूट जाएगा, आपका कुछ हानि हो जाएगा, आपका कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, तो हर वक्त जब आप विन और लूज करने के सिलसिले में होते हो, तब आप एक प्लेयर, एक गेमर होते हो। लेकिन इससे परे जा करके एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं गेमिफिकेशन, जो हम यहाँ आपको पारंगत करते हैं कि थिंक लाइक अ क्रिएटर, बी लाइक अ क्रिएटर। आपको सूत्रधार होना है। पर्दे के पीछे जो खेल खेलता है वो असली कलाकार डायरेक्टर होता है। पर्दे के सामने खेलने वाला कलाकार होता है, वो डायरेक्टर के इशारों पे ही काम करता है। वो उसके जितने भी एक्ट है ना, वो डायरेक्टर के इशारों पे होती है। बातें कनेक्टेड है। तो आपको क्या समझ में आ गया कि आपके पास लोन है, आपके पास लाइबिलिटीज़ है, आपके पास स्कूल के फीस है, आपके पास XYZ है। ये सारी बातें वो बातें हैं जो दाव चलना है आपको, लेकिन आपको देखना होगा कि ये दाव चलते चलते आपका समय कम पड़ जाता है। ठीक है ना, दाव चलते चलते आपका समय कम पड़ जाता है। आप वो काम पे जा ही नहीं पाते हो, शिफ्ट ही नहीं कर पाते हो जो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मुझे करना चाहिए। ओके, और जब आपको रियलाइज़ होते हुए भी आपको काम नहीं कर पाते हो, इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती है, बहुत सारा दाव छोड़ना होता है। दाव छोड़ने से कोई अर्थ नहीं है कि आप हार जाओगे।
दांव छोड़ने से कोई अर्थ नहीं है कि आप हार जाओगे। दांव छोड़ने का मतलब ही है, जब शेर 2 कदम पीछे करता है ना, इसका ये अर्थ नहीं है कि शेर डर गया या हार गया। शेर 2 कदम इसलिए पीछे करता है ना कि वो आगे और तेजी से छलांग लगा सके। ओके, तो इन बातों को यहीं तक समझे। सार मैं नहीं बता रहा हूँ, सार आप बताएं कि इतनी बातों से आपने क्या सीखा और समझा। हम आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं, हम आपकी लर्निंग का, आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, आपका लेवल चेक करना चाहते हैं कि इन बातों ने आपको कहाँ तक पहुँचाया है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं shubhvardhan.com में। शुभ वरदान, जहाँ से बदलाव की शुरुआत होती है। हर घर शुभ वरदान, घर घर शुभ वरदान। वड़क्कम।